देखो अभिषेक जी, आपने पहला उत्तर लिखा है रॉकीज़ माउंटेन, है ना। पहली चीज़, रॉकीज़ माउंटेन जहाँ क्वेश्चन लिखा है उसी लाइन से आप आंसर नहीं लिखेंगे, आप आंसर अगली लाइन से लिखेंगे, ठीक है। अब अगली लाइन के बाद हमारे पास 3 लाइनें रहेगी आंसर लिखने के लिए। पहली लाइन में आपने लिखा जैसे कि लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि अब जो ये आएगा नहीं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोकेशन नॉर्थ अमेरिका, ऐसे लिखेंगे। फिर सेकंड आपने लिखा है यंग फोल्डेड माउंटेन, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? टाइप, इस जगह लिखेंगे टाइप यंग फोल्ड माउंटेन। फिर आपने क्या लिखा? वेस्टर्न पार्ट, तो क्या वेस्टर्न पार्ट? तो सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना। डायरेक्ट वेस्टर्न पार्ट तो समझ में ही नहीं आएगा क्या है ये वेस्टर्न पार्ट। तो अगर अपन ये लिख देंगे कि सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो फिर अपन माउंट अल्बर्ट कहाँ पर लिखेंगे? जगह कम पड़ जाएगी। तो आपको देखो सबसे अच्छा फॉर्मेट बताती हूँ, आप क्या करें। पहली चीज़ हमने यहाँ पर लिखी लोकेशन, लोकेशन क्या लिख दिया? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। लोकेशन में हमने क्या लिख दिया? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा टाइप यंग फोल्ड माउंटेन, और थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा हाईएस्ट पीक माउंट अल्बर्ट, ठीक है। अब ये इधर इतनी सारी जगह बच रही है, तो यहाँ पर हम मैप बना सकते हैं। ये मैप बना दिया, दिखा दिया कि ये इस जगह यहाँ लोकेटेड है, इस जगह लोकेटेड है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? लोकेशन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेकंड पॉइंट टाइप यंग फोल्ड माउंटेन, और थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम हाईएस्ट पीक माउंट अल्बर्ट, ठीक है। इसमें आप नंबर ले लो 2। सेकंड लिखा आपने साल्विन, साल्विन रिवर विच, अब देखो ये तो अपने सब साल्विन रिवर विच फ्लोज इन म्यांमार फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। अब ऐसा नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है साल्विन, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इट इज़ अ रिवर फ्लोज इन म्यांमार, ठीक है। रिवर विच फ्लोज इन म्यांमार, इस ये आपका पूरा 1 लाइन में आ जाना चाहिए पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर माउथ सॉरी ओरिजन, ओरिजन कहाँ से होता है इसका? तो ओरिजन लिखेंगे तिब्बत प्लेट्यू या तिब्बत माउंटेन, तिब्बत रीजन। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम माउथ, कहाँ ड्रेन होती है ये? तो बे ऑफ बंगाल। आई बात समझ में? सीधा पॉइंट टू पॉइंट पिन टू पिन आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज़ अ रिवर फ्लोज इन म्यांमार, सेकेंड पॉइंट ओरिजन, थर्ड पॉइंट ड्रेन। थर्ड डेड सी located in Jordan, not only in Jordan, located between Jordan and Israel. Where? Located between Jordan and Israel. Saline water lake, okay. Lowest navigable lake, ठीक है। या ऐसा लिखने की बजाय आप लिख सकते lowest, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पामीर, what is Pamir? It is a knot from where mountain ranges comes out like तियान शान, क्यूनलून, काराकोरम। अब आपको यहाँ क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सिचुएटेड, या फिर इट इज़ अ नॉट वेयर, पर यार आपने लिखा है इसको अपन छोटा करना है, छोटा कैसे करेंगे इसको? आप ऐसा लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे आप सिचुएटेड ऑन मिड पॉइंट ऑफ तियानशान, क्यूनलुन, काराकोरम। ये लाइन आपकी लगभग 1.5 लाइन में चली जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे नॉन एज रूफ ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे या फिर यहाँ थोड़ा सा आपको मैप बनाना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया, और इंडिया के ऊपर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ इसकी लोकेशन है ना। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे लोकेशन सेंट्रल एशिया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप कोल्ड एज रूफ ऑफ वर्ल्ड, और थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्पेशलिटी मिड पॉइंट ऑफ तियानशान, क्यूनलुन और काराकोरम रेंज, ऐसे। अब लिखा आपने हॉर्न ग्लेशियल लैंडफॉर्म ड्यू टू
denudation. It is a glacial landform. अब what due to? Formed due to. क्या आना चाहिए? Formed due to. तो it is a glacial landform formed due to denudation और pointed peak. ये सब दिखा देंगे अपन. ठीक है. Tsunami, Japanese word, means earthquake in sea. In 2006, it caused destruction in India, Myanmar, Sri Lanka, killed 11 lakh people. ठीक है. तो आपको यहाँ ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना है सुनामी, अ जैपनीज वर्ड विच मीन्स अर्थक्वेक इन सी. सेकेंड आप लिखेंगे या फिर सीधा आप लिख दो सुनामी, इट इज़ अ जैपनीज वर्ड. सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि अर्थक्वेक ऑब्जर्व्ड इन सी, और फिर आप लिखेंगे कि कॉज्ड डिस्ट्रक्शन इन 2006. बस. क्योंकि अगर आप देखो एक्स्ट्रा लाइन ये जैसे कि आपने लिखा है इंडिया में अमर श्रीलंका किल्ड 11 लाख पीपल, कोई मतलब ही नहीं रहा. क्योंकि यहाँ तो हमारे पास हमारी इच्छा उतनी लाइन हम लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतनी लाइन थोड़ी ना मिलेगी कि हमको. एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 3 लाइन रहेगी, तो आंसर भी हम 3 लाइन के हिसाब से लिखेंगे. लगून, वाटर बॉडी विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मेन बॉडी. एग्जाम्पल चिल्का, पुलिकट एटसेट्रा. ये बहुत बढ़िया, ये सही साइड लिखा एकदम. Oxbow Lake, due to deposition of sands in river, it changes its course. Oxbow Lake, due to river changing its course. Deposition of sands in rivers, ये लिखने की बजाय आप लिखें कि कट पॉइंट ऑफ मिनेंडर, है ना, कट पॉइंट ऑफ मिनेंडर और ड्यू टू रिवर चेंज इन इट्स कोर्स. बाकी डायग्राम वगैरह आपने अच्छा बनाया है, पर ये फर्स्ट पॉइंट मिस्टेक कर दिया ना थोड़ा सा. अमेजॉन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील, कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, हाईएस्ट. अब सिर्फ अमेजन पूछा है तो अमेजन, अब आपने इसको फॉरेस्ट मान लिया. अब ये रिवर भी है अमेजॉन, फॉरेस्ट भी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपने इस आंसर को पूरा फॉरेस्ट डेडिकेटेड कर दिया. पर हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि हमें इसको हम रिवर से भी लिंक करते तो सही रहता. हो सकता है एग्जामिनर इसे रिवर मान रहा हो सकता है वो इसे फॉरेस्ट मान रहा हो. तो हमारा क्या होना चाहिए, हमें दोनों से इसको लिंक करके लिखना है. इट इज़ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन ब्राज़ील और ऑल्सो अ लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड सिचुएटेड इन ब्राज़ील, सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, ऐसा हम लिख सकते हैं. मेसेटा लैंडफॉर्म ड्यू टू विंड. अरे ये लैंडफॉर्म नहीं है मेसेटा. मेसेटा इज अ प्लेट्यू लोकेटेड इन स्पेन. ओके. लैंडफॉर्म फॉर्म्ड ड्यू टू यू शेप्ड वैली. ठीक है, क्या लिखा, हॉर्न मोरेन सर. ठीक है, ये अच्छा लिखा आंसर आपने. सिस्मिक वेव्स टाइप्स, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव, PS लॉ और रैली वेव. ये देखो फॉर्मेट, ये आपने बहुत अच्छा फॉर्मेट लिया, थोड़ा सी यूनिक लग रहा है. ठीक है, बढ़िया लिखा ये आंसर. प्लेट्यू एरिया विच इज इलोंगेटेड बट हैज फ्लैट सरफेस, पीडमोंट माउंटेन एंड सी इंटरमाउंटेन प्लेट्यू. बहुत बढ़िया. इसमें भी आप एग्जाम्पल देते. अच्छा दिया है एग्जाम्पल तिब्बत. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये भी अच्छा लिखा आंसर, इसमें भी फॉर्मेट आपने अच्छा दिया है. मेन प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडस प्लेन, कैंटरबरी प्लेन, पम्पास. पम्पास इज नॉट इन ब्राज़ील, पम्पास इज इन अर्जेंटीना, सिचुएटेड इन अर्जेंटीना. ठीक है. इक्वेटोरियल रीजन ग्रासलैंड. और बेसिकली सवाना कहाँ पाए जाते हैं, लिखना अफ्रीका में. गलत फैक्ट डल गया ना, नंबर कट गया आपका. रिवर्स में एक लैंडफॉर्म. ओके. ऑक्सबो लेक, पेनिप्लेन, ओल्ड स्टेज. ये फॉर्मेट आपने अच्छा लिया, बहुत बढ़िया, शानदार. टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्डेड.
ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर आपने जो लिखा टेक्टोनिक मूवमेंट और फोर्स कौन सा लगता है? कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स को भी आप मेंशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माउंटेन आर लैंडफॉर्म्स व्हिच आर स्टीप साइड्स पॉइंटेड। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। डाइवर्जेंट, बहुत बढ़िया डायग्राम अच्छा बनाया है आपने। एग्जाम्पल डाल देते यहाँ पर। अच्छा, छोड़ ही दिया एग्जाम्पल की जगह। और वो नहीं दिया आपने कंक्लूजन। एक कंक्लूजन में आपको डालना है कि माउंटेन्स अ ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म ऑफ नेचर कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ रिवर्स and irrelevant of India. These mountains helps Indian from foreign invaders and as well as provide us rarest medicinal plants. These are wonderful creatures of nature. इस तरह से ये तो मैं एक बताया आपको थोड़ा सा आइडिया, पर आप इस तरह से कुछ कंक्लूजन ज़रूर डालें, है ना। ठीक है, प्लेन तो बढ़िया शानदार, इन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। वी, ठीक है, ल्यूयल, कैंटबरी, बहुत बढ़िया। बीच बीच में एकाध मैप बना दिया करो, क्योंकि इतने सबको तो हम मैप में नहीं बता सकते, लेकिन बताने वाला तो बता भी सकता है। जैसे कि इतना एरिया लिया, मैप बना दिया वर्ल्ड का पूरा, और उसमें दिखा तो 2-4 प्लेन, सारे नहीं दिखा पा रहे तो, है ना। बहुत बढ़िया, इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत शानदार।